हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम एचएपी की बात कर रहे थे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। हमने इससे पहले 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें मिस करा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, और जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 3। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेस की बात करें तो बेसिक लाइफ मतलब लिविंग, यानी ऐसे प्रोसेसेस जो लिविंग बॉडीज में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उन्हें बोलते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। ये नॉन लिविंग में नहीं होते, और ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हमें नॉन लिविंग से डिफरेंट करते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम कुछ गिने चुने लाइफ प्रोसेसेस की बात करेंगे यहाँ। तो 6 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि कुछ हमारी बॉडी के अंदर लगातार केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लगातार कुछ केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, उसे ही बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपके 2 प्रकार के होते हैं, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बनता है सिंपलर वन, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से इसमें ब्रेक डाउन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में, कैटाबॉलिज्म में। और एनाबॉलिज्म में एक सिंपल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और बनता है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यानी कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है सिंपलर वन में, और एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका यहाँ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना अमीनो एसिड्स में। और ये हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल। और बहुत सारे अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड और फॉर्मेशन होगा एक प्रोटीन का। और अगर हम कैटाबॉलिज्म का एक और एग्जांपल से समझें तो ह्यूमन बॉडी में जैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, आपको पता है। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है और सेल्स तक भी ग्लूकोज जाता है। तो सेल्स में होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ना, तो जैसे C6H12O6 ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और इसका ब्रेकडाउन हो जाना, ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है। C6 ग्लूकोज है जो हमारा, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये एग्जांपल है हमारी कैटाबॉलिज्म का, ये कॉम्प्लेक्स और ये हमारे दो सिंपलर वन मॉलिक्यूल। अब एनाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता है, जो हमारा प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं वाटर का H2O प्लस CO2, और सनलाइट आती है आपकी सन से,
सनलाइट आपकी सन से आती है और ये अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं ये भी। तो ये दोनों हमारे सिंपलर वन सब्सटेंस हैं और एक ग्लूकोज हमारा कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे एनाबॉलिक का एग्जांपल हो गया। ये हमारे एनाबॉलिक का एग्जांपल हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा वो है सेकंड है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? आपको पता है, आपके सामने जैसे कोई नॉन लिविंग चीज है, आप उसमें उसके साथ कुछ भी करिए, उसे जलाइए, उसे गर्म पानी में डालिए या उसे कुछ भी करिए उसके साथ, वो ना तो कोई रिस्पॉन्ड करेगा ना रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई लिविंग चीज है, अगर आप उस जैसे कि कोई लिविंग बॉडी है तो आप उसमें चांटा मार दीजिए किसी इंसान में तो वो रिस्पॉन्स करेगा, रिएक्ट करेगा। ऐसे ही है बस। प्लांट भी रिस्पॉन्स और रिएक्ट करते हैं। जब आप किसी प्लांट को काट देते हैं तो वो सूख जाता है और उसमें से कुछ केमिकल्स वगैरह भी निकलते हैं, ये कटा हुआ पार्ट होता है प्लांट का उसमें से। तो रिस्पॉन्सिवनेस यही है कि लिविंग करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। थर्ड है वो है मूवमेंट। मूवमेंट ये भी आपकी लिविंग ही करेंगे, नॉन लिविंग मूवमेंट नहीं करते। ये डस्टर है आपका, ये यहाँ से वहां जा पाएगा अपने आप? मैं ले जाऊंगा तभी तो जाएगा ना। तो ये है, केवल लिविंग्स हैं वही मूवमेंट करते हैं। अब लिविंग्स में आपके मूवमेंट कौन करेंगे? एनिमल्स, ह्यूमन और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, और प्लांट्स। प्लांट्स मूवमेंट कैसे करते हैं? प्लांट एक जगह से वहां तो नहीं जाएंगे, पर इनमें भी मूवमेंट होता है, ये भी मूवमेंट करते हैं। आपने देखा होगा इनकी भी जो हमारा प्लांट्स में भी कुछ मूवमेंट्स होती हैं, हिलते हैं ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है इनमें, पर मूवमेंट होता है। ये भी लिविंग है। फोर्थ है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ की बात करें तो ये भी सेम ह्यूमंस में, सब में, लिविंग में होगा, और प्लांट में भी ग्रोथ होता है। प्लांट होता है ना बड़ा, न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद प्लांट भी बड़ा होता है, इसमें खाद वगैरह दो, आप पानी दो रेगुलर, प्लांट भी बड़ा होता है। फिफ्थ है डिफरेंशिएशन प्रोसेस। डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या है इसे समझिए। डिफरेंशिएशन प्रोसेस का मतलब है कि ये भी लिविंग में ही होगा, नॉन लिविंग में नहीं होता ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? एक अनस्पेशलाइज्ड सेल का, लिविंग्स में क्या होता है? अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है और वो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे समझो डिफरेंशिएशन, सेल कन्वर्ट होता है आपका स्पेशलाइज्ड सेल में। अनस्पेशलाइज्ड सेल आपका कन्वर्ट हो जाता है स्पेशलाइज्ड सेल में। ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन प्रोसेस। एग्जांपल के तौर से समझिए, जैसे कि हमारा ओवम है, फीमेल ओवम है, ये ओवेरी से सीक्रेट होता है ओवम, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ओवम एक फीमेल हार्मोन है ये ओवम, और ये हमारा ओवेरी से सीक्रेट होता है। और ओवम जब आपका फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म से जब फॉर्म करता है जाइगोट,
जायगोट फॉर्म करता है ना, अब जायगोट आपका कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, एम्ब्री से चाइल्ड, चाइल्ड से आपका एडल्ट। तो ये इसका एग्जांपल है डिफरेंशिएशन का। ये केवल एक लिविंग्स के पास ही एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस कर सकते हैं। उनके अंदर अनस्पेशलाइज्ड सेल है जो वो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन लिविंग में ये प्रोसेस नहीं होता। एक प्रोसेस और है लास्ट हमारा, जो कि है एक लास्ट प्रोसेस है जो है हमारा 6 है, ये हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी भाई केवल लिविंग्स में ही होता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होता। ये रिप्रोडक्शन का मतलब है एक न्यू ऑफस्प्रिंग का या न्यू स्पीसीज का बर्थ होना। रिप्रोडक्शन आप सबको पता है ये लिविंग्स में होता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होता। और भी बहुत सारे प्रोसेस हम खुद से बना सकते हैं, जैसे कि 7 हमारा डाइजेशन। ये भी भाई लिविंग्स में ही होता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होता। एक्सक्रीशन, ये भी भाई लिविंग्स में होता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होता। और भी हम बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन तो प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, एक प्रोसेस नहीं है कोई जो लिविंग्स में होते हैं और नॉन लिविंग्स में नहीं होती। बहुत सारे प्रोसेस हम खुद से बहुत बना सकते हैं, लेकिन बेसिक आपके 6 ही थे जो मैंने आपको बता दिए। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस 6 थे, मैंने आपको 6 बता दिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, काफ़ी छोटा लेक्चर है।